नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 फरवरी 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग संवर्ग के करीब 5,500 से अधिक कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने करीब 2 साल पहले इस पर लगाई रोक को हटा लिया है। जस्टिस अनूप ढंड ने यह रोक सरकार की स्टे वेकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए हटाई। हाईकोर्ट ने अपने 2 अलग-अलग आदेश 20 अप्रैल 2023 और 27 फरवरी 2024 से नर्सिंग संवर्ग की रिव्यू डीपीसी और डीपीसी पर रोक लगा दी थी, जिससे नर्सिंग कर्मचारियों के पिछले 7 साल की सीनियरिटी और पिछले 5 साल के प्रमोशन अटक गए थे। अब हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ताओं के रिप्रेजेंटेशन को 3 हफ्ते में तय करे। वहीं अन्य कर्मचारियों की सीनियरिटी और प्रमोशन तय करने पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। यह केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आरक्षक भर्ती में आया था। बीएसएफ ने उसकी भर्ती के दौरान लगे फोटो और मौजूदा फोटो देखे तो मिलान नहीं हुआ। परीक्षा के दौरान लिए अंगूठे के निशान पर वेरिफिकेशन भी मैच नहीं हुआ। विकास सिंह से पूछताछ में बताया गया कि 3 लाख रुपए में सौदा हुआ था। डमी कैंडिडेट्स ने उसकी जगह परीक्षा दी थी। बीएसएफ की मंडोर थाने में 0 नंबर एफआईआर को मंडोर थाना अधिकारी किशन लाल ने कानपुर में भिजवाया है। राजस्थान के सीकर जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर रबी की प्रमुख फसलों की खरीद की तैयारी कर ली है। इसका असर है कि बाजार में इस बार रोजमर्रा की जरूरत गेहूं के बाजार भावों में तेजी रहेगी। राजस्थान के किसानों से अब 6 लाख टन ज्यादा गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए फरवरी के अंत में पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष 2,425 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान में फोन टैपिंग विवाद को लेकर सियासी माहौल गर्माता हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। गहलोत ने सवाल उठाया कि जब उनके कार्यकाल में फोन टैपिंग के आरोप लगे थे तो उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब चुप क्यों हैं? जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी सरकार पर भी फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। पूरा विपक्ष इस्तीफा मांग रहा था। मैंने खुद खड़े होकर कहा था कि कोई भी विधायक, मंत्री या किसी का भी फोन टैप नहीं हुआ है और ना होगा। उन्होंने कहा कि भजनलाल सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं। उनको मेरी तरह बात कहने का भाव क्यों नहीं आया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने झुंझुनू के जगदीश प्रसाद झावरमल टिब्बड़ेवाल यूनिवर्सिटी पर एक्शन लिया है। यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स पर अगले 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी तत्काल प्रभाव से पीएचडी छात्रों का नामांकन बंद करने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी को लगातार जेजेटीयू के पीएचडी कोर्स में अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसके तहत एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर जेजेटीयू की जांच की गई। हरियाणा के पानीपत में निकाय चुनाव के बीच इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट की टीम ने बीजेपी नेता नीति सेन भाटिया और उनके 2 बेटों के ठिकानों पर रेड की है। जम्मू और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में ईडी की टीम अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में गुरुवार सुबह 8 बजे मॉडल टाउन स्थित उनकी कोठी नंबर 48 पर पहुंची। इसके बाद घर के बाहर जवान तैनात कर आने जाने पर रोक लगा दी गई। घर के अंदर नीति सेन भाटिया, उनके पूर्व सांसद भतीजे संजय भाटिया और घर की महिलाएं मौजूद है। फिलहाल टीम घर में मौजूद सदस्यों से पूछताछ कर रही है। पानीपत के अलावा उनकी पांवटा साहिब में स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी रेड हुई है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, विधानसभा में जो विधायक सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे एजेंसियां लगाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने विधानसभा में किरोड़ीलाल मीणा और भजन सरकार को लेकर बोला है। इसके बाद उनके मित्र यहां जीएसटी के 20 अफसरों की टीम पहुंच गई। उस टीम ने जाकर धमकाने का काम किया है। अपने मित्र को समझा देना, दोबारा ध्यान से बोले। डोटासरा ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। सरकार को विधानसभा में फोन टैपिंग से लेकर हर मामले में घेरेंगे। हम निडरता के साथ काम करेंगे। सरकार ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार और एसएमएस से निपटने वाले संशोधित नियमों को लागू करने में विफल रहने पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 में संशोधन पेश किए हैं। ट्राई ने कहा, यूसीसी की गिनती की गलत रिपोर्टिंग के मामले में एक्सेस प्रोवाइडर्स पर उल्लंघन के पहले मामले में 2 लाख, उल्लंघन के दूसरे मामले में 5 लाख और उल्लंघन के बाद मामलों में 10 लाख रुपए का वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नए आयकर विधेयक को पेश किया। नए आयकर अधिनियम संसद के विधायी कार्य के तहत पेश किया गया। पेश होने के बाद इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। नए आयकर विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे समीक्षा के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। एक बार यह कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो संसद बिल को पारित करने पर उस पर विचार करेगी। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में कुछ जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कहीं पर लोग ईंट मारकर शीशे तोड़ रहे हैं तो कहीं पर डंडे से तोड़-फोड़ कर ट्रेन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को तोड़फोड़ करने पर एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है।
रेल मंत्री स्वयं मंत्रालय में बने वार रूम में दिन भर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए तत्काल निर्देश जारी करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर गुरुवार को आप नेता अमानतुल्ला खान को नोटिस जारी किया। जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पर कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्ला के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी है। इस केस में अमानतुल्ला को ट्रायल कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। तब तक निचली अदालत में कार्रवाई स्थगित रहेगी। सोशल मीडिया पर महाकुंभ से जुड़ी भ्रामक पोस्ट करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। लगातार मॉनिटरिंग के दौरान सोशल मीडिया पर 7 ऐसे अकाउंट चिन्हित किए गए हैं जो पुराने शवों के वीडियो को महाकुंभ में भगदड़ से जोड़कर भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। समाज में विद्वेष फैलाने के आरोप के चलते प्रयागराज के कोतवाली कुंभ मेला में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। डीग जिले के बहत चौकी के पुलिसकर्मियों का पैसे के बंटवारे का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है। वहीं चौकी इंचार्ज ने मामले में अपनी सफाई दी है। चौकी इंचार्ज का कहना है कि वे केवल मैसे के पैसे हिसाब कर रहे थे। एसपी राजेश मीना ने कहा, हमारे पास एक वीडियो सामने आया है जिसके आधार पर हमने बहत चौकी इंचार्ज प्रेमचंद को लाइन हाजिर किया। मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में फरवरी महीने में दिन का तापमान तेजी से बढ़ने के चलते गर्मी की शुरुआत का एहसास होने लगा है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। किसानों का कहना है कि अगर गर्मी इसी तरह तेज पड़ी तो फसलें समय से पहले ही पक जाएगी। ऐसे में दाने छोटे रह जाएंगे। बता दें कि इस वक्त खेतों में गेहूं, चना, जौ और सरसों की फसल लहरा रही है। मार्च माह में नवीन सीजन की फसलें आना शुरू होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत का प्रभाव केवल अपने सीमित भूभाग तक नहीं बल्कि मध्य एशिया तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शेखावत ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट मौसम के तहत मानसून द स्फीयर ऑफ कल्चर एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस शीर्षक से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कल शाम यह बात कही। सेमिनार का आयोजन एसडीटी विश्वविद्यालय के एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया के सहयोग से किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।